हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही जो है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वे पढ़ने वाले हैं आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो आय का जो चक्रीय प्रवाह है उसमें आय, चक्रीय और प्रवाह, ये तीन जो शब्द है इसको पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आय मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम, दुनिया में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं काम करते होंगे, ये आपको पता है। आप भी कहीं काम करते होंगे, आपके पापा भी कहीं काम करते होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स जो है में ही आप देखिए कहीं ना कहीं वे लोग काम करते हैं। तो काम क्यों करते हैं ये हमें बताए। पहले काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें क्या हो, इनकम हो, पैसा कमा पाए। अब वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि वे आपके और आपके परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अब आपके और आपके परिवार की क्या आवश्यकता होगी? तो आपका जो आवश्यकता और आपके परिवार की जो आवश्यकता है वो सबसे पहले है भोजन करना, भोजन, आहार, ये आपकी आवश्यकता है। कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? आपके लिए आवश्यकता है। ठीक है, तो आपकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनकम करना जरूरी है। अब इनकम करने के लिए काम करना जरूरी है। क्या है? काम करना जरूरी है। दुनिया में आज जो है लोगों की आवश्यकता बढ़ चुकी है। बढ़ने का कारण क्या है कि आज जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरी अर्थव्यवस्था में हमारे पास जो है साधनों की भरमार हो गई है। जैसे जूता, कपड़ा, बाइक, फ्रिज, पंखा, कूलर, हीटर, एसी, इस तरह के तमाम जो है वस्तुओं का निर्माण हो चुका है और सभी वस्तुएं क्या है? हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु है, यानी हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, जैसे मोबाइल, मान लेते हैं हमको मोबाइल खरीदना है, वो हमारी आवश्यकता की वस्तु है। मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना। अब वो पैसा लाने के लिए क्या करना होगा? इनकम जरूरी है, कमाना जरूरी है। तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे? काम करेंगे, तब वो हमें क्या देगा? पैसा देगा। तब हम लोग क्या करेंगे? किसी वस्तु का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? वस्तु का उपभोग करेंगे। अब उस वस्तु को जो बनाता होगा वो फर्म बनाती है। क्या करती है? फर्म बनाती है। वस्तु निर्माण का काम कौन करता है? फर्म करता है। जैसे टायर इंडस्ट्री में आप लोग देखते होंगे कि टायर का निर्माण जो है अलग अलग कंपनी के नाम पे किया जाता है, जैसे एमआर, टीवीएस। तो बहुत सारे जो टायर जो है अलग अलग ब्रांड में हमारे पास आती है। तो हम लोग ब्रांड चूज करते हैं कि हम लोग कौन से कंपनी का टायर हम लोग लेंगे। बट वो टायर इंडस्ट्री जो है वो अलग है। तो हम लोग एक फर्म की बात करेंगे सिर्फ टायर की, कि टायर हम लोग को लेना है, टायर हम लोगों को लेना है। तो टायर पे हमने क्या किया? पैसा खर्च किया। और हमने उस टायर को बनाया होगा, उन्होंने भी खर्च किया होगा उस टायर को बनाने में। तो टायर बनाने में जो खर्च किया है वो फर्म, तो वो फर्म कहाँ कहाँ खर्च किया? उस वस्तु को बनाने में। ठीक है, उस वस्तु को बनाने में फर्म जो है कहाँ कहाँ खर्च किया? तो कोई भी फर्म हो, वो फर्म जो है कोई भी वस्तु का निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए 4 साधन की आवश्यकता होती है। कितने साधन की आवश्यकता होती है? 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधन, उत्पादन के विभिन्न साधन। तो उत्पादन के विभिन्न साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और एक उद्यम। ठीक है, भूमि यानी जिससे हम लोग भूमि लेंगे उसको कुछ ना कुछ प्रतिफल देंगे, सभी को कुछ ना कुछ प्रतिफल यानी कुछ ना कुछ लाभ होगा। जैसे जिनसे भूमि लेंगे उनको किराया मिलेगा, जो श्रम होंगे उनको मजदूरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, जो पूंजी देगा उसको ब्याज मिलेगा, जो साहस करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो इस मार्कर बनाने का या फिर जो टायर बनाने का जो काम करेगी उसको लाभ मिलेगा, साहसी को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिर से एक बार इसको अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि दुनिया में यानी अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सभी लोग कहीं ना कहीं आय करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आय। यहाँ पर ही क्या है? चक्रीय। चक्रीय मतलब जो है घूमना। ठीक है, क्या होता है? घूमना, गोल गोल घूमना। तो ये जो मान लेते हैं कि आज जो है हमने 5,000 रुपये कमाया, क्या किया? आय की। अब ये आय को हम लोग कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे ना। ठीक है,
कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। अब इसी 5,000 को कमाने के लिए हम लोग फिर से काम करेंगे, तो रिपीट हमारे पास 5,000 आएगा, फिर खर्च हो जाएगा, फिर आएगा, फिर खर्च हो जाएगा, फिर आएगा, फिर खर्च हो जाएगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आपके पास पैसा आया, फिर खर्च हो गया, फिर कहीं से आता होगा, फिर खर्च हो जाता होगा, फिर किसी के पास पैसा आता होगा, फिर खर्च हो जाता होगा। तो ये क्या हो रहा है कि आपके पास आ रहा है, लेकिन वो पैसा फिर से क्या हो रहा है, बाजार में चला जा रहा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में चला जा रहा है। तो वो जो है पैसा घूम रहा है सबके पास, ये पैसा जो है सबके पास जा रहा है, ये इनकम जो है एक एक व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है वो धन क्या है, सीमित है, और वही धन जो है सबके पास घूमते रहता है। इसी को बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। प्रवाह मतलब नदी का पानी क्या होता रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, फिर भी खत्म नहीं होता है, फिर कहीं से बारिश होती है, फिर नदी भर जाता है, फिर पानी बहता है, तो ये खत्म नहीं होता है। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई अंतिम पॉइंट होता है, आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आय, चक्रीय और प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह हम लोग पढ़ रहे हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। तो आय का चक्रीय प्रवाह मतलब इस तरह से घूमते रहेगा, आय क्या होगा, घूमते रहेगा, उसी को बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलेंगे, आय का चक्रीय प्रवाह। अब जो है हम लोग मान लेते हैं कोई भी फर्म में कोई वस्तु बनाते हैं, तो उसके लिए साधन की आवश्यकता होती है, जिसमें 4 साधन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो हम लोग जो है अगर ये चारों में से अगर कोई एक भी अगर मिसिंग है, नहीं है, तो हम लोग उत्पादन नहीं कर सकते हैं, कोई भी वस्तु को निर्माण नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। ये चारों चीज़ों की आवश्यकता है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। जैसे मान लेते हैं कि हमको टायर बनाना है, तो टायर की फैक्ट्री लगेगी, मशीनें लगेंगी, उसके लिए पार्किंग चाहिए, गेट चाहिए, बाउंड्री चाहिए, सामान रखने के लिए, रॉ मटेरियल कच्चा माल रखने के लिए, बना हुआ माल रखने के लिए, उसके स्टिकरिंग के लिए, हर एक के लिए क्या चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए। कहाँ रखेंगे, जमीन में रखेंगे, तो जमीन के लिए मशीन बैठाने के लिए हमको क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो भूमि चाहिए, और उसको काम करने के लिए, जैसे स्टिकरिंग करने के लिए, उसको फिनिशिंग देने के लिए, उसको कवरिंग करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, हमें श्रमिक भी चाहिए। पूंजी, अब इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मशीन बैठाने के लिए, ठीक है, उसको स्टिकरिंग करने के लिए जो लेबर हम लोग पेमेंट करेंगे, जो श्रमिक को पैसा देंगे, उसके लिए भी हम लोग क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो हम लोग पूंजी भी कहीं से व्यवस्था करेंगे। अब भूमि व्यवस्था की तो भूमि का क्या देंगे, लोगों को किराया देंगे, श्रम जो काम करे उसको मजदूरी देंगे या वेतन देंगे, जिससे हम लोग पूंजी लिए हुए रहेंगे उसको क्या देंगे, ब्याज देंगे। और जो साहसी होगा उसको लाभ प्राप्त होगा, वस्तु को विक्रय करके, बेच करके। जैसे टायर हमने बनवाया खर्च करके, अब टायर से जो बेच करके जो पैसा आएगा वो हमारा क्या होगा, लाभ होगा, उसमें जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से फर्म जो है वस्तु का निर्माण करती है। फर्म के पास जो है उत्पादन के साधन क्या क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो इन्हें जो मिला इनको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल। यहाँ पर ही कहा जाता है कि इन चारों के पारस्परिक सहयोग से ही, यानी चारों के सहयोग से ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। अगर चारों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो हम लोग काम नहीं कर सकते। मान लेते हैं हमने क्या किया, भूमि भी व्यवस्था कर लिया, पूंजी भी व्यवस्था कर लिया, लेकिन हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है, श्रमिक नहीं है, तो क्या हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं आपने एक छोटा सा विद्यालय ओपन किया, विद्यालय खोला, ठीक है, अब विद्यालय में अगर आपको शिक्षक नहीं मिलेंगे तो क्या आप विद्यालय चला पाइएगा, नहीं चला पाएंगे, ठीक है। कोई फैक्ट्री चला पाइएगा, नहीं चला पाएंगे, ठीक है। कोई कंपनी भी आप लोग नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बिना श्रमिक के आप लोग काम नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपको श्रमिक मिल गए, पूंजी मिल गए, लेकिन भूमि ही नहीं मिल रहा है, आप लोग कहाँ लगाएंगे, कोई भी काम कहाँ स्टार्ट करेंगे। तो भूमि भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। भूमि नहीं मिलेगा तो भी आप काम नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको भूमि मिल गया, श्रमिक मिल गया, लेकिन पूंजी ही नहीं आपके पास, एकदम पूंजी ही नहीं आपके पास, तो भी आप कोई काम को नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह को यहाँ पर है आय का चक्रीय प्रवाह को हम लोग जो समझ रहे थे, तो आय के चक्रीय प्रवाह में हम लोगों ने उत्पादन जो किया हमने, ठीक है, उत्पादन जो किया, तो उस उत्पादन को, यानी कि जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया, जैसे टायर का उत्पादन किया, मार्कर का उत्पादन किया, बाइक का उत्पादन किया, किसी भी एक वस्तु का हमने उत्पादन किया, उसको बाजार में क्या करेंगे, विक्रय, यानी कि बेचेंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब उस वस्तु को बाजार में बेचने पर जो हमें आय होगी, यानी जो हमें पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, या उससे हमें जो लाभ होगी, उसके बाद उस पैसे को हम लोग फिर क्या करेंगे, व्यय करेंगे। क्या करेंगे, व्यय करेंगे। तो व्यय कर उत्पादन में व्यय करने के बाद उसके फिर उस वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, बाजार में बेचेंगे। बेचने के बाद फिर हमें क्या होगी, आय होगी, आय को फिर व्यय करेंगे, व्यय से फिर क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इसी चक्र को ये उत्पादन, आय और व्यय,
तो उत्पादन जो है वो आय को जन्म देता है, यानी उत्पादन से हमें क्या होती है, आय होती है। जैसे कोई भी फर्म जो है कोई वस्तु का उत्पादन करती है तो वस्तु को बेचने के बाद उसको क्या होती है, आय होती है, आय की प्राप्ति होती है। जैसे हमने कोई टायर बनाया और इस टायर को जो है क्या किया, बाजार में बेच दिया, ठीक है, किसी उपभोक्ता ने इसे क्या किया, उपभोग कर लिया, खरीद लिया। तो खरीदने के बाद क्या देता है, वो उसे पैसा देता है। मान लेते हैं टायर बनाने में हमें 1000 की लागत लगी, हमने टायर को 1500 में बेच दिया, 500 की हमारी क्या हुई, प्रॉफिट हुई, यानी लाभ हुई। तो 500 रुपया क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम, ठीक है। और वो 1000 रुपया जो था मूल और लाभ दोनों आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर से व्यय करेंगे। जैसे हमारे पास जो पैसा आ गया उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, व्यय करेंगे। मान लेते हैं हमारी कुछ आवश्यकता की चीज़ें हो, जैसे शर्ट खरीदना हो, हमने शर्ट खरीद लिया, तो ये शर्ट को टी शर्ट भी बनाने में, शर्ट बनाने में भी है, कोई फर्म क्या करता है, फैक्ट्री लगाता है, उसके लिए लेबर लगाता, उसके लिए भूमि लगाता, उसके लिए कहीं से पूंजी लिया हुआ रहता है। तो हर एक फर्म जो है उनको किसी वस्तु को बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सभी को पेमेंट करता है, तब जाके कोई वस्तु का निर्माण होता है। तो फिर से वो क्या करता है, व्यय करता है। तो उत्पादन के दौरान हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, और आय से फिर हम लोग क्या करते हैं, व्यय करते हैं, और व्यय करते हैं फिर उत्पादन में पैसा लगाते हैं। इस तरह से ये क्या करता है, घूमते रहता है, यानी फॉलो करते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। क्या बोलते हैं, आय का चक्रीय प्रवाह। इस तरह से होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे पूछता है कोई कि आय के चक्रीय प्रवाह को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि आय के चक्रीय प्रवाह में, ठीक है, उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब इन उत्पादन के साधनों को कुछ ना कुछ प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। जैसे भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, और पूंजी पर ब्याज दी जाती है, और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इन सभी साधनों के पारस्परिक सहयोग से ही हम लोग किसी वस्तु का निर्माण या किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। अब वस्तु के उत्पादन को हम लोग क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं। बाजार में विक्रय के बाद, बेचने के बाद जो आय होती है उसे हम लोग फिर से वस्तु के उत्पादन में व्यय कर देते हैं। वस्तु के उत्पादन में व्यय करते हैं। व्यय के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं वस्तु का निर्माण करने के बाद। अब फिर से आय होती है, आय को फिर व्यय करते हैं, व्यय से फिर उत्पादन होता है, उत्पादन से फिर आय होती है। इस तरह से एक चक्र चलते रहता है। इसी को हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ एक खास डिफिनेशन लेकर नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को टॉपिक को बस समझा दे रहा हूँ। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें बताने में। धन्यवाद फ्रेंड।